अभी हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग। हम क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग को ट्रिक से याद करेंगे। और ट्रिक आप क्या करें ना कि 2-3 वर्ड मीनिंग को देखें। 2-3 वर्ड मीनिंग को देखने के बाद लगे कि ट्रिक ठीक नहीं है, तो आप क्या करें, वीडियो को स्किप कर दें और स्किप करके किसी और का वीडियो देखें जहाँ आपको लगे कि हाँ, यहाँ बेहतर याद हो रहा है। क्योंकि आज नौकरी लेना ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि हमको वीडियो देख कर के ज़्यादा अच्छा है कि नौकरी ले लें, है ना? यूट्यूब पे बहुत बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है आपको सीखने के लिए। अभी हम तो दुधुआ बच्चा हैं यूट्यूब पर। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। रिप्रूफ का मतलब होता है डाँटना। यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रूफ, और रिप्रूफ का मतलब क्या हो गया? डाँटना। तो रिप्रूफ अगर हम इसको ट्रिक से याद करें कैसे? तो टीचर ने उसे डाँट के बोला, रिप्रूफ करो, रिप्रूफ करो। रीप्रूफ करो मतलब दोबारा प्रूफ करके दिखाओ कि आखिर ये क्या है। रीप्रूफ करो, डांट के बोला कि एक बार बोले तो समझ में नहीं आ रहा है, छुछुंदर जाहिल गवार, दोबारा प्रूफ करो इसे। डांट करके बोल रही है मैडम। तो रीप्रूफ का मतलब होता है डांटना। खाली भैंसीन छोड़ी इनको देखते रहता है। रीप्रूफ, चलो दोबारा प्रूफ करो। तो रीप्रूफ मतलब डांटना। तो रीप्रूफ करने के लिए बोली मैडम डांट के। तो रीप्रूफ मतलब डांटना। तो यहाँ रिप्रूफ मतलब डांटना, तो टीचर ने डांट के बोला रिप्रूफ करो, है ना? नेक्स्ट, एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान। एरुडाइट का मतलब क्या होता है? विद्वान। अब यहाँ लिखा हुआ है इरुडाइट। अब इरु लड़की का नाम है। इरु क्या है? लड़की का नाम है और वो डाइट पे चली जाती है। इरु लड़की का नाम है, वो हमेशा डाइट पे रहती है और इरु डाइट पर रह करके अपने आप को क्या बना ली? विद्वान बना ली। ओरी बोरी साग महुआ कोहड़ा ये सब खाना छोड़ दी, अच्छा अच्छा चीज़ बादाम बादाम खाने लगी। बस क्या आ गया? उसको बुद्धि आ गया। मतलब डाइट पर बहुत सारा रही। डाइट पर रहना मतलब भूखा रहना नहीं होता है। डाइट पर रहना का मतलब होता है कि वही चीज़ खाना जो जिस चीज़ के लिए हम परहेज कर रहे हैं उसको बचा के रखना, उसको बोलते हैं डाइट। तो इरुडाइट मतलब होता है विद्वान। तो इरु डाइट पर रह करके क्या कर ली? विद्वान बन गई। तो इरु डाइट पर रही, ये इरु है डाइट पर रही, और जब डाइट पर रही तो ऐसा उसका दिमाग चलने लगा, है ना? पूरा एकदम जगमग जगमग हो गया। तो इरु डाइट पर रही तो विद्वान बन गई। हम इसमें ना लास्ट में मैच द फॉलोइंग करेंगे कि कौन सा वर्ड मीनिंग है और उसका मीनिंग कौन सा है, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि हमें याद है या नहीं है। अभी लग रहा होगा कि शायद भूल जाएं, लेकिन उसमें जब ऑप्शन मिलेगा ना तो क्लिक कर जाएगा दिमाग में। नेक्स्ट, स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना। स्कैटर का मतलब होता है बिखराव, बिखरना। अब यहाँ लिखा हुआ है स्कैटर, और जब यहाँ स्कैटर लिखा हुआ है तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो इस यहाँ लिखा हुआ है स्कैटर, तो इस कैट का मटर, इस कैट ने मटर, टर यानी मटर, टर यानी मटर, इस कैट ने मटर, अब ये कैट है, इस कैट ने ये मटर को क्या कर दिया है? बिखराव कर दिया है, बिखेर दिया। हम लोग सब जमा करके रखे थे, ये छिट करके भाग गई छुछुंदरी, है ना? बिलार मौसी जो है, बिलार मौसी, वो छिट के भाग गई। तो स्कैटर मतलब होता है बिखराव। स्कैटर, अब ध्यान से पढ़े, स्कैटर, तो इस कैट मटर, स्कैटर, इस कैट मटर, इस कैट ने मटर को क्या कर दिया? बिखेर दिया। तो वही है बिखराव। स्कैटर, इस कैट ने मटर को क्या कर दिया? बिखेर दिया। तो स्कैटर मतलब होता है बिखराव। नेक्स्ट, एविडली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक। एविडली का मतलब क्या होता है? उत्साहपूर्वक। अभी लड़का का नाम हो गया। डली यानी अभी डेली, अभी डेली जो है वो उत्साहपूर्वक काम करता है। अभी डेली क्या कर रहा है? उत्साहपूर्वक काम कर रहा है। ये देखिए, है ना? काला कलूटा को, छुछुंदर एकदम बतासा जैसन मुँह है, और ये ई छुछुंदरी देखिए जो उछल रही है, ठीक है? अब ई जब से ई इसको देखा है ना? जब से ई इसको देखा है तब से इतना उत्साह है कि कहना नहीं है। उसका भी काम देखो, उसका भी बैग वूग यही ढोले हैं, उसका जूता तक ही ढोले हैं, उसका सब कुछ ही ढोले हैं। घर में बोल के आया है कि हम ऑफिस जाएँगे और ई दत खिसरी के पीछे भागल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्साहपूर्वक डेली काम कर रहा है, क्योंकि देखने को मिल रहा है ताज़ा-ताज़ा ना, हरियाली मिल रहा है। तो अविडली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक। तो अभी जो है लड़का, अभी ये अभी डेली क्या कर रहा है? अभी उत्साहपूर्वक काम कर रहा है। तो अभी डेली उत्साहपूर्वक काम कर रहा है, अविडली उत्साहपूर्वक। नेक्स्ट, लिबर्टाइन का मतलब होता है अनैतिक। लिबर्टाइन का मतलब क्या होता है? अनैतिक। लिबर्टाइन, अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है लिबर, और इसको पढ़ते हैं लेबर। क्या पढ़ते हैं उसको? लेबर लिखा हुआ। तो लेबर आजकल क्या है? टाइम को लेकर अनैतिक हो गए हैं। अनैतिक का मतलब होता है शिक्षा नहीं रहा उसमें, नैतिक शिक्षा, कि हमें समय पर पहुँचना। हर आदमी आजकल लेट करने लगा है। तो लेबर टाइम, लेबर टाइम,
लिबर्टाइन, लेबर टाइम, लिबर्टाइन लेबर टाइम को लेकर अभी क्या हो गए हैं, अनैतिक हो गए हैं, मतलब समय उनको क्या हो गया, बेकार हो गया, समय पर कोई पहुँचता नहीं है, तो लिबर्टाइन मतलब टाइम, लेबर टाइम पर नहीं आते हैं, लोग अनैतिक हो गए हैं। अभी लग रहा होगा कि इतना जल्दी कैसे याद हो जाएगा, जब आप इस मैच द फॉलोइंग करेंगे तो आपको सब याद होगा, देखिएगा आप। ब्लैदर का मतलब होता है बकवास करना, तो बोलते हैं बे साला लदर लदर मत बोलो मट्ठी ना, है ना, बे ज़्यादा लदर लदर मत बोलो मेरे पास, तो ब्लैदर, बे लदर लदर मत बोलो, एकदम धीरे धीरे बोलो, कुछ समझ में नहीं आता, खाली बकवास करे जा रहा, बकवास करे जा रहा, बे लदर लदर नहीं बोलेगा, ठीक, बे लदर लदर नहीं बोलेगा, तो वाह लदर लदर करके बकवास कर रहा है, तो बे लदर लदर नहीं, आराम से बोलो, बकवास करो मत मेरे पास। तो बेलादर मतलब होता है बकवास करना, ब्लैदर बकवास करना, ये इसको बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम तुमको प्यार करते हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, क्या बोल रहा है तुम, कुछ नहीं, आगे नेक्स्ट, सॉरी, देख लेते किसी, हाँ, तो ये हो गया ब्लैदर। नेक्स्ट, मिस्टेक से छुआ जाता है तो पसीना छूट जाता है, कैसे ले आए, नहीं जानते हैं उतना अभी, सीख जाएंगे धीरे धीरे, है ना। रेडिकल का मतलब होता है उग्र, उग्र मतलब होता है एकदम हिंसक हो जाना, है ना, उसको बोलते हैं उग्र हो जाना, एजिटेट कर देना, आंदोलन कर देना है उग्र होकर के। तो रेडी रहो, क्या रहो, रेडी रहो, रेडी रहो, काल जो है ना वो उग्र प्रदर्शन करने के लिए, वो रेडी है, रेडी कल, रेडी कल, रेडी है कल उग्र प्रदर्शन करने के लिए, रेडिकल रेडी है कल उग्र प्रदर्शन करने के लिए, रेडी वो रेडी है कल उग्र प्रदर्शन करने के लिए, तो वो रेडी है कल उग्र प्रदर्शन करने के लिए। आप यहाँ देखिए कि कितना लोग उग्र है यहाँ पर, है ना, सब पूरा चिल्ला रहा है, भीड़ में एकदम चिचिया रहा है पकड़ के, ये मार दो पप्पू पप्पू, इधर चिल्ला रहा है वाह मोदी मोदी, तो ऐसा चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, ईगोटिस्टिकल का मतलब था अहंकारी, घमंडी, ऐसे भी ईगो का मतलब क्या होता है, घमंड, है ना, ईगो मतलब क्या होता है, घमंड, तो इन्हें बोलता है कि बहुत ज़्यादा ईगो है तुम्हें बाबू, तक ईगो मतलब घमंडी, ईगोटिस्टिकल। और नहीं तो ऐसा याद रखो कि हर गली में एगो, एगो, हर गली में एगो ना एगो अहंकारी जन्म लेता है, और अधिकतर ये बूढ़ा और सब रहेगा साला घमंडी, है ना, 40-50 साल में बहुत कोई कोई में एकदम अड़ियल रहता है वो सब, है ना, इतना अड़ियल खत्म रहेगा ना कि उसका शक्ल देखने के साला कुत्ता का मुँह याद आ जाएगा, है ना, कुकुरेन सो भी कौन सही चाटते रहते हैं ये वो सब, वैसा मुँह शक्ल याद आ जाएगा उसका मुँह देखेगा। तो ईगोटिस्टिकल मतलब अहंकारी, तो ईगो, एगो हर गली में कोई ना कोई क्या रहता है, अहंकारी रहता है, ईगोटिस्टिकल एगो अहंकारी। नेक्स्ट, डिसोल्यूट का मतलब होता है जिद करना, डिसोल्यूट मतलब जिद्दी। अब यहाँ लिखा है दी, हम लोग बड़ी वाली जो बहन होती है उसको क्या बोलते हैं, दीदी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में घर में क्या बोलते हैं, दी, ये वाला दो तो दी, वो वाला दो तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि दी, दी वो सैल्यूट नहीं कर रहा है, बहुत जिद्दी लड़का है, कितना बार बोले कि बड़े साहब आए तो गोड़ हाथ उठा करके सैल्यूट मारना है ना, गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे करके सैल्यूट करना, दी वो सैल्यूट नहीं कर रहा है, मतलब बहुत जिद्दी है, कितना समझाएं उसको लेकिन अपना जिद पर अड़ दिया, हम नहीं करेंगे सैल्यूट तो नहीं करेंगे सैल्यूट, तो दी सैल्यूट, दी वो सैल्यूट नहीं कर रहा है, बहुत जिद्दी है, दी वो सैल्यूट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो बहुत जिद्दी है। नेक्स्ट, डिसिपेट का मतलब होता है नष्ट कर देना। अब यहाँ लिखा लो है डिसिपेट, डिसी का मतलब होता है देसी, और पेट का मतलब तो खुद पेट जो होता है बेली पेट, तो देसी लोग पेट क्या करता है, खट खट के इधर उधर कोड़ी लेकर के, कभी बारी में कभी खेत में काम कर करके वो लोग अपना पेट को क्या करता है, नष्ट कर देता है। अमीर लोग खाता है दूर तक खाली पैदल चलता है पचाने के लिए, और गरीब के खूब खटता है, खेते बाड़ी एकदम कोड़ी पछार खूब करता है, कोड़ना, आलू लगाना, धान लगाना, ये सब करके अपना पेट क्या कर लेता है, नष्ट कर लेता है। तो देसी पेट, देसी लोग पेट को क्या कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये भैंसी को देखिए, है ना, ये जर्सी गाय है, अब ये जो जर्सी गाय है खूब मेहनत कर ले है कि कैसे हम पेट कम करें, अब मेहनत इसका काम में आ गया, देसी पेट, देसी पेट को क्या कर दी, नष्ट कर दी, और कितना मस्त ये फूल हरियर जैसन दिख रहा है, मिजाज हरियर हो जाएगा ऐसा देख के, तो डिसिपेट मतलब नष्ट होना, तो ये पूरा हरियर है, यहाँ ये हरियर, ये क्या है, इसको देख करके साला भवसल मुँह लगेगा, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सिझा के उतार दिया है इसको बॉयल करके, और इसको ऐसा लग रहा है वाह क्या फ्रेश है, मारा गया है परफ्यूम इस पर,
है ना। तो ये डिसिपेट है, तो देसी लोग पेट को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर दे रहे थे। ये देसी लोग गई और ये क्या कर रही, पेट को नष्ट करके एकदम आकर्षक बन गई। नेक्स्ट, अब क्या है, ये 10 का 10 वर्ड मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। अब हम करते हैं इसको मैच द फॉलोइंग, और मैच द फॉलोइंग वोकैब करके देखते हैं कि हमको याद हुआ है या नहीं। नेक्स्ट, पहले था रिप्रूफ। और रिप्रूफ का मतलब हम बताए थे कि उसे टीचर डांट के बोली थी कि रिप्रूफ करो, रिप्रूफ करो, दोबारा प्रूफ करके बताओ कि तुम ऐसा किया कैसे। रिप्रूफ, दोबारा प्रूफ करो, तो टीचर डांट के बोली थी, तो डांट करके बोली थी, मतलब ये हुआ पहला। इरूडाइट, इरू क्या था, लड़की का नाम था, और वो डाइट पर रह रह करके अपने को क्या बना ली थी, विद्वान बना ली थी। क्या बना ली थी, विद्वान बना ली थी। तो ये हो गया हमारा दूसरा, ये है सेकंड नंबर। उसके बाद है स्कैटर। इस कैट ने मटर को क्या कर दिया था, छींट दिया था, इधर उधर फेंक दिया था, मतलब बिखराव कर दिया था। तो ये हो गया हमारा तीसरा, स्कैटर, 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 इस कैट ने मटर, स्कैटर, इस कैट ने मटर को क्या कर दिया, बिखराव कर दिया था। तो ये हो गया हमारा आंसर स्कैटर का तीसरा नंबर। और ये डांटना था पहला नंबर, इरूडिटी ये था दूसरा नंबर। नेक्स्ट है एविडली। तो अभी जो है वो डेली उत्साहपूर्वक काम कर रहा था। अभी जो है लड़की देख करके कैसे पाछे पाछे कूद रहा था, है ना, कुकरी निगुर लाकल चल रहा था लवलवाल। तो अभी डेली, तो अभी डेली क्या कर रहा था, उत्साहपूर्वक काम कर रहा था। तो ये हो गया हमारा चौथा। लिबरटाइन, तो लेबर टाइम, लेबर टाइम, लेबर लोग टाइम से क्या हो गए, अनैतिक हो गए, उन लोग को नैतिकता कुछ पता नहीं है समय का। तो लेबर टाइम, लेबर लोग टाइम को क्या कर रहे हैं, अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, याद हो ही रहा होगा। ब्लैदर, अबे लदर लदर नहीं बोलेगा, लदर लदर मतलब जल्दी जल्दी, बे लदर लदर नहीं बोलेगा, मतलब क्या बोलना है, एकदम बकवास नहीं करना है, लदर लदर। तो ब्लैदर, बे लदर लदर बकवास नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा छठा। रेडिकल, रेडी रहो, कल सब क्या करने वाला है, उग्र प्रदर्शन करने वाला है, रेडिकल। तो रेडी रहो, कल सब क्या करेगा, उग्र प्रदर्शन करेगा। ईगोटिस्टिकल, तो ईगो, एगो ना एगो, हर गली में कौन रहता है, अहंकारी आदमी पैदा लेबे करेगा, है ना, सुअर का बच्चा जैसे करबे करेगा वो। तो ईगोटिस्टिकल, ईगो, ईगो आदमी अहंकारी रहता ही रहता है। नेक्स्ट, डिसोल्यूट, और डिसोल्यूट का मतलब क्या होता है, तो डिसोल्यूट, दी, वो सैल्यूट नहीं कर रहा है, बहुत जिद्दी लड़का है, बोला था कि हम नहीं करेंगे और नहीं किया। तो डिसैल्यूट मतलब होता है, डिसैल्यूट यानी दी सैल्यूट नहीं कर रहा, वो बहुत जिद्दी है। उसके बाद था डिसिपेट, जो भैंसी के दिखाए थे, जर्सी गाय को पेट कम कर रही थी अपना, और कम करके क्या हो गई थी, एकदम नष्ट कर दी थी अपना बड़ा वाला पेट को, नष्ट करके कैसे एकदम हरियर मिजाज जैसन दिख रही थी। तो ये हो गया हमारा 10वां। तो डिसिपेट मतलब नष्ट करना। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा ही करके हम लोग सारा वर्ड मीनिंग याद कर जाएंगे और हमको खुद नहीं पता चलेगा कि हमें कितना वर्ड मीनिंग याद है, और प्रिपेयर करेंगे 2024 का सब एग्जाम, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर हो, फेज़ 9 फेज़ 12 हो, या फिर सीजीएल हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।